ये थीटा है, रोटेशन में थोड़ा क्लैरिटी रहे, ये अल्फा अल्फा है, मान लिया अल्फा, तो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा अल्फा पे। अब इसमें ध्यान से देखना भाई, अल्फा मिरर मान लो रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा से, तो मिरर की जो न्यू पोजीशन हो गई वो हो गई थीटा। तो यहाँ से स्मॉल एंगल ये थीटा से मिरर का रोटेशन हुआ। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, तो ये नॉर्मल भी इसके नॉर्मल साथ भी टिल्ट हो जाएगा, नॉर्मल भी टिल्ट हाँ होगा। सर। अब ध्यान से हाँ सर। रिफ्लेक्टेड रे को हाँ देखना सर। भाई, नॉर्मल भी इसके साथ हो जाएगा टिल्ट। तो ये थीटा से अगर हो गया तो अब इससे रिफ्लेक्शन होगा भाई नॉर्मल के साथ, ये भी जो है थीटा से जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। अल्फा माइनस थीटा इस नॉर्मल के साथ न्यू रेज होगी, जो नया हाँ रिफ्लेक्टेड सर। रेज होगी वो अल्फा माइनस थीटा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखना, यहां से अल्फा माइनस थीटा, ये अल्फा माइनस थीटा। तो ओरिजिनल से हम तो फिक्स से मेजर करेंगे ना कि रोटेशन कितना हुआ, ओरिजिन तो एक फिक्स होना चाहिए। तो हमने इनिशियल नॉर्मल के साथ जो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे थी उसका एंगल था अल्फा, और अब इनिशियल नॉर्मल से जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल कितना हो जाएगा, क्या अल्फा माइनस 2 थीटा होगा। चलिए बोला था सर क्या ये कहाँ से मैं सर कहाँ से किया और एक बार। कहाँ से क्या, इसीलिए बोल देखो, ये रिफ्लेक्टेड वाले को जब बोल रहा हूँ उसी टाइम देखना है, नहीं फिर बाद में वो पकड़ में नहीं आता। ये हाँ सर। नॉर्मल टिल्ट हो गया, नॉर्मल टिल्ट हो गया, तो अभी जो है इंसिडेंट के साथ एंगल हो गया अल्फा माइनस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी इस नॉर्मल से, ये मान लो n1 था, ये अभी n2 है, ये तो इंसिडेंट रे सेम है, ये RR1 था, अभी न्यू हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। तो ये न्यू नॉर्मल के साथ एंगल है अल्फा माइनस थीटा, तो इस न्यू नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड का एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। तो ओल्ड नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा, हाँ सर। अल्फा माइनस 2 थीटा। ओल्ड नॉर्मल के साथ ओल्ड का था अल्फा, और ओल्ड के साथ न्यू का अल्फा माइनस 2 थीटा, तो इसका रोटेशन कितना हो गया 2 थीटा। 2 थीटा। किस हाँ सेंस में, एंटी क्लॉक 2 थीटा हो गया सेम में एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब सेम डायरेक्शन में मिरर के सेम रोटेशन। सेम सेम डायरेक्शन में। तो इफ मिरर rotates by angle theta in anti-clockwise, then reflected ray rotates by 2 theta in एंटी क्लॉकवाइज, सेम ही सेंस में 2 थीटा से होगा। तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर हो जाएगी ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इसका हो जाएगा 2 ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यस सर। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे का जो होगा एंगल ये चेंज हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन है एज प्रेडिक्टेड बाई, अरे गायब हो गया, 10 गायब हो गए। जी। हाँ, कि ये प्लेन मिरर है, टॉर्च है। प्लेन मिरर है, रुक जा भाई। और यहाँ से एक टॉर्च है जिससे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, लेजर टाइप का है। सर और एक दीवार होगा सर। बिल्कुल दीवार है, और तुम उस दीवार के अमिताभ बच्चन हो। तुम्हें
और ये मिरर का रोटेशन है ओमेगा से ऐसे, ओमेगा और से उसका रोटेशन है लीनियर और स्पीड फाइंड करेंगे क्या, हाँ, वैसा कुछ? तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से 10 मीटर है, 10 मीटर है, और इसका ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 10 बाई पाई आरपीएम, 10 बाई हाँ सर। 30 बाई पाई कर देते हैं, 30 बाई पाई आरपीएम। तो 90 कर देते हैं, 90 बाई पाई आरपीएम है इसकी एंगुलर स्पीड, और यहाँ से जो है 10 मीटर है। इस मोमेंट पे फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द लाइट स्पॉट ऑन द वर्टिकल वॉल, कि इस वर्टिकल वॉल पे लाइट स्पीड, लाइट स्पॉट जो है रिफ्लेक्टेड का जो लाइट स्पॉट है, लेजर बीम है, मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वॉल पे जा रही है, और मिरर जो है रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 बाई पाई आरपीएम पे, 90 बाई पाई आरपीएम पे, 10 मीटर पे, 10 मीटर पे वो है वॉल है। तो व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट ऑन दिस? तो यही फाइंड करना है। तो अब यहाँ से क्या यूज होगा, यहाँ से बस यूज तो इतना ही होगा कि जो ये है, क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो मिरर के एंगुलर वेलोसिटी के डबल हो जाएगी। जो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी होगी वो मिरर के, मतलब इस लाइन का, इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये इंसिडेंट रे है, हमने देखा है कि रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो सेम सेंस में हो जाएगी 2 ओमेगा से। तो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 90 बाई पाई आरपीएम, ओमेगा इज इक्वल टू 90 बाई पाई आरपीएम। इसको जो है कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 90 बाई पाई आरपीएम, मतलब 2 पाई रेडियन पर मिनट, मतलब इसको जो है 60। तो ये हुआ कुछ पाई पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 ओमेगा, ओमेगा डैश बोल देते हैं, ओमेगा डैश ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू ओमेगा, ये हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड से जा रहा है। अब जो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है जनरल टाइप के मोशन के लिए, किसी भी टाइप पे जा रहा है तो हम एंगुलर डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है v परपेंडिकुलर बाई r। तो ये 37 है इस इंस्टेंट पे, तो ये भी 37 है, ये 37 है तो ये 53 है, ये 53 हुआ तो ये भी 37 हो गया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर 90, तो ये एंगल हो जाएगा 53, 37, ये एंगल हो जाएगा 53। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, v cos थीटा, v cos 53, और ये हो जाएगा v sin 53, v sin 53। तो जो ओमेगा होगी, अब इस पॉइंट की, जो इस लेजर का ये पॉइंट है, उसका उस पॉइंट के अबाउट ओमेगा, इस रे के साथ साथ ही तो वो भी रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा इसका सेम होना चाहिए, और इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा क्या है, 6 रेडियन पर सेकेंड। तो हम यहाँ से लिख लेंगे क्या, दिस डिवाइडेड बाई ये लेंथ, जो ओमेगा डिफाइंड है जनरली, ओमेगा बाई डेफिनेशन इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r, वेलोसिटी की परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, वो है v sin 53, और ये है हमारा मान लो l, तो v sin 50, v cos 53, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू v sin 53, v sin 53 डिवाइडेड बाय l, तो l इज इक्वल टू, l कितना हो जाएगा, d बाई, ये गैप यहाँ से इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये 10 मीटर दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से 10 मीटर, मतलब L cos 53, ये 37 है तो ये हो जाएगा 53, तो L 10 बाई cos cos 53, 53। तो 10 बाई cos 53, ये हो जाएगा D, मतलब 10 डिवाइडेड बाई cos 53।
तो ये हुआ v/10, यहाँ से तो 6 हमें पता ही है, v फाइंड करना है, sin 53 इंटू cos 53, cos 53 sin 53, 12/25 0.8 0.6 0.8 0.6, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू v 0.8, या ठीक है, इसको तो फ्रैक्शन में रहने देते हैं, 12/25, तो v इज इक्वल टू 25 नहीं 125 125 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी स्पीड और ये हो जाएगा रोटेशन का एप्लीकेशन। ठीक है, yes sir Yes, sir. तो रोटेशन एंड वेलोसिटी, ये हो गई रोटेशन सेम है दोनों का रिलेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव। मिरर के पैरेलल वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है, परपेंडिकुलर का इफेक्ट है, लैटरल इन्वर्जन होता है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये सब हो गया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आगे अभी तो रिवाइज कर रहे होगे कि वीडियो देखोगे यार तुम लोग। सर एक बार